नमस्कार। हार की जीत सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि कोई हार कर भी कैसे जीत सकता है? और असल में जीत होती क्या है? किसी चीज को पा लेना या फिर इंसानियत जैसी बड़ी चीज को बचा लेना? चलिए, आज इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही पवित्र रिश्ते से। जरा कल्पना कीजिए, एक माँ को अपने बेटे को देखकर जो खुशी मिलती है, वही निस्वार्थ प्यार, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर मिलता था। सुल्तान उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उनकी पूरी दुनिया था। तो चलिए, मिलते हैं कहानी के इन दो अहम किरदारों से, बाबा भारती और उनके सुल्तान से। इन दोनों का रिश्ता ही इस कहानी की जान है। तो बाबा भारती थे कौन? वो एक साधु थे। गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। दुनिया की हर चीज, हर मोह माया वो छोड़ चुके थे। पर एक चीज थी, एक बंधन था जिसे वो तोड़ नहीं पाए थे, और वो था अपने घोड़े सुल्तान से लगाव। भगवान के भजन के बाद जो भी समय बचता, वो सुल्तान की सेवा में ही गुजरता था। वो सच में मानते थे कि सुल्तान के बिना वो जी नहीं पाएंगे। और उन्हें उसकी चाल इतनी पसंद थी, वो कहते थे जैसे घटा को देखकर मोर नाचता है ना, वैसे ही सुल्तान दौड़ता है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, इस शांत और प्रेम से भरी दुनिया में एक तूफान दस्तक देने वाला था। और इस तूफान का नाम था डाकू खड़ग सिंह। ये दोनों किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, मानो दो अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ थे बाबा भारती, जिनका जीवन प्रेम, सेवा और त्याग पर आधारित था। और दूसरी तरफ डाकू खड़ग सिंह, जिसकी दुनिया में सिर्फ ताकत, अधिकार और लालच का बोलबाला था। तो ये सिर्फ दो इंसानों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव होने वाला था। अब हुआ ये कि सुल्तान की खूबसूरती के चर्चे उड़ते उड़ते खड़ग सिंह के कानों तक भी जा पहुंचे। वो खुद को रोक नहीं पाया और सुल्तान को देखने आ पहुंचा। और जब उसने अपनी आंखों से सुल्तान को हवा से बातें करते देखा, बस उसकी नीयत खराब हो गई। डाकू की तो फितरत ही होती है, जो चीज पसंद आ गई वो बस उसकी होनी चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। और जाते जाते खड़ग सिंह ने जो कहा, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक खुली चुनौती थी। बाबा जी, ये घोड़ा अब मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बस इस एक लाइन ने बाबा भारती की रातों की नींद ही उड़ा दी। अब उन्हें हर पल, हर आहट पर यही डर सताता कि कहीं खड़ग सिंह सुल्तान को ले न जाए। खड़ग सिंह अपनी धमकी को पूरा करने के लिए, देखिए, वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, वो इस्तेमाल करता है धोखे का। वो बाबा भारती की सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी दया को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। प्लान बड़ा ही शातिर था। खड्ग सिंह एक बेचारे अपाहिज का भेस बदलकर रास्ते में मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बाबा भारती का दिल तो नरम था ही, वो पसीज जाता है। वो फौरन घोड़े से उतरकर उस आदमी को सुल्तान पर बिठा देते हैं। और बस जैसे ही खड्ग सिंह को मौका मिलता है, वो लगाम खींचकर अपना असली रूप दिखा देता है और घोड़े को भगा कर ले जाता है। ये भरोसे का कत्ल था। और यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बाबा भारती हार गए, तभी वो कुछ ऐसा करते हैं जो इस हार को एक शानदार जीत में बदल देता है। बाबा भारती उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खड्ग सिंह, वो तो जैसे जीत के नशे में चूर था। वो चिल्ला के कहता है, बाबा जी, ये घोड़ा अब मैं नहीं दूंगा। उस पल डाकू को लगा कि वो जीत गया और साधु हार गया। लेकिन एक मिनट, जरा रुक कर सोचते हैं, बाबा भारती के लिए असली नुकसान क्या था? क्या सिर्फ उनका प्यारा घोड़ा, या फिर कुछ और, कुछ बहुत बड़ा, जो घोड़े से भी ज्यादा कीमती था? और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। बाबा भारती अपने घोड़े की भीख नहीं मांगते, नहीं, वो एक ऐसी प्रार्थना करते हैं जिसे सुनकर खड़ग सिंह के भी होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, बस एक बात मानना, इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। तो मतलब साफ था, बाबा भारती को डर सुल्तान के खोने का नहीं था, उन्हें डर था इंसानियत पर से विश्वास उठ जाने का। वो सोच रहे थे कि अगर लोगों को ये पता चला कि ये गरीब और लाचार बनकर किसी ने उन्हें धोखा दिया, तो भविष्य में कोई भी किसी जरूरतमंद पर भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी सबसे प्यारी चीज को, मानवता के लिए कुर्बान कर दिया। बाबा भारती के ये शब्द, ये किसी तीर की तरह खड़ग सिंह के दिल में जा लगे। ये शब्द किसी भी तलवार से ज्यादा ताकतवर साबित हुए और उन्होंने
एक पत्थर दिल डाकू के मन को बदलना शुरू कर दिया। खड़क सिंह के दिमाग में बस यही घूमता रहा कि ये कैसे विचार है, कितना पाक इरादा है। जिस इंसान को मैंने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, वो अपने बारे में नहीं बल्कि गरीबों के बारे में सोच रहा है। ऐसा इंसान नहीं, ये इंसान हो ही नहीं सकता। ये तो कोई देवता है। उसकी ताकत और अकड़ के सारे महल ढह गए। बाबा भारती के उन शब्दों ने खड्ग सिंह के अंदर उसके ज़मीर को जगा दिया था। वो पूरी रात सो नहीं पाया और उसी रात वो अंधेरे में चुपचाप मंदिर की तरफ लौट पड़ा। ये डर से नहीं बल्कि एक बदले हुए दिल के साथ वापसी थी। अंधेरे में वो सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध देता है और जब वो वहां से निकलता है ना, तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं थे, ये नेकी के आंसू थे। एक डाकू के अंदर की अच्छाई जाग चुकी थी। सुबह जब बाबा भारती को अपने सुल्तान की आवाज़ सुनाई देती है तो उन्हें यकीन नहीं होता। वो किसी सपने की तरह दौड़कर अस्तबल में जाते हैं और अपने घोड़े से लिपटकर ऐसे रोते हैं जैसे कोई पिता अपने बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा हो, और अपने घोड़े को गले लगाएं। उनके मुंह से जो निकलता है वही इस कहानी का सार है। वो ये नहीं कहते मेरा घोड़ा वापस आ गया, वो कहते हैं अब कोई गरीबों की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। उनकी असली जीत घोड़े की वापसी नहीं थी, असली जीत तो इंसानियत के भरोसे की वापसी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में जीत है क्या? किसी चीज को ताकत से हासिल कर लेना या किसी के दिल को अपनी अच्छाई से जीत लेना? शायद शायद असली जीत इसमें है कि हम किस बड़ी चीज के लिए अपनी छोटी छोटी हार स्वीकार करने को तैयार हैं।